हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और आज बुक्स चैनल के माध्यम से मास्टरमाइंड बुक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी बुक्स जो कि हम सभी की ज़िंदगी बदलती है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके लेखक लिखने वाले हैं स्टीफन आर कॉवे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपकी 7 आदतें जो अत्यधिक सफल लोगों को दूसरे से अलग कैसे बनाती है, आइए जानते हैं। क्योंकि आपके जीवन की दिशा आपकी आदतों से तय होती है। और इस किताब में स्टीफन कॉवी ने 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया जो किसी व्यक्ति को अगर अत्यधिक सफल बना सकती है। तो ये आदतें सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ, करियर और रिलेशनशिप में भी मदद कर सकती है और करती है। आइए इसके लिए देखें। अगर अध्याय 1 में अगर हम जानेंगे कि प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि प्रोएक्टिव बनना। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले और परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने फैसले खुद करें। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोएक्टिव लोग कैसे सोचते हैं और कैसे वो बनाते हैं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव कैसे सोच होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ रिएक्टिव लोग वे परिस्थितियों के गुलाम होते हैं और मौसम खराब है तो वे कहते हैं आज का दिन बेकार है। और प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, वे सोचते हैं मौसम चाहे जैसा भी हो मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। अगर सर्कल ऑफ कर्षण वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर आप देख पा रहे हैं कि सर्कल ऑफ कर्षण और इसमें वे चीजें आती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट, सरकार की नीतियाँ, महंगाई, मौसम। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत और हमारे फैसले। तो सफल लोग क्या सोचते हैं? सफल लोग सर्कल और इन्फ्लुएंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने जीवन खुद नियंत्रित करते हैं। अगर आदत बनाने का 11 अभ्यास खुद से कर ले कि हर सुबह खुद से पूछे कि आज मैं कौन से फैसले खुद ले सकता हूँ, और परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अगर उनका हल निकालने की कोशिश करें। और एक सवाल रहता है कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और आप कैसे प्रोएक्टिव बन सकते हैं? चलिए चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू करें। किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू करेगा। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए पैसा सफलता है तो किसी के लिए खुशी और संतोष। इसलिए हमें पहले यह तय करना चाहिए कि हम असल में जीवन में चाहते क्या है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। अगर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की अगर बात आती है तो आपके जीवन का एक लक्ष्य और मूल्य को परिभाषित करता है और ये आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सफल उद्यमी बनूं जो दूसरों की मदद करे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। अगर आदत बनाने का अगर अभ्यास की बात करें तो अपने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखिए। अगर आदत बनाने का अगर अभ्यास करें तो अपने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिखें और हर दिन का प्लान इस तरह बनाएं कि वह आपके दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर सवाल आती है कि अगर आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिखा जाता तो आप उसमें क्या पढ़ना चाहेंगे? क्या आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं? एक बार फिर से सवाल मैं दोहराता हूँ। अगर आपकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना लिखा जाता तो आप उसमें क्या पढ़ना चाहेंगे? क्या आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं? अगर बात आती है यहाँ पे तो अध्याय 3 की हम बात करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज करें। अगर आप अपने समय का सही उपयोग अगर नहीं करते हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समय प्रबंधन का महत्व, कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं कर। इसका कारण यह है कि वे जरूरी कामों की बजाय तत्कालिक अर्जेंट चीजों पर ध्यान देते हैं। और दूसरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट का 4 भाग में विभाजन भी किया गया है। स्टीफन कॉवी ने सभी कामों को 4 भागों में बांटा है। कोई इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, जैसे डेडलाइन की पूरी करना, मेडिकल इमरजेंसी। दूसरा है इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, स्किल सीखना, एक्सरसाइज। और तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे फालतू मीटिंग्स, अचानक आए फोन कॉल्स
चौथा है नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, टीवी देखना। अब बात आती है कि सफल लोग अपना समय महत्वपूर्ण लेकिन क्वाड्रेंट 2 वाले काम में लगाते हैं, जैसे पढ़ाई, प्लानिंग, स्वास्थ्य। अगर प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर अगर जानने का अगर बात करें, जैसे प्राथमिकता तय करने का जो नियम है कि पहले वह काम करें जो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो। हर दिन सबसे जरूरी काम की लिस्ट बनाएं, ना कहना सीखें, हर काम को स्वीकार करना जरूरी नहीं। सवाल एक बार फिर, अगर आपको सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना हो तो ये क्या होगी? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, जीत की सोच अपनाएं। अगर आप दूसरों को जीतने में मदद करेंगे तो आप खुद भी जीतेंगे। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि जीत की सोच अपनाइए। चैप्टर 4, अगर आप दूसरे को जीतने में मदद करेंगे तो आप खुद भी जीतेंगे। और जीत बनाम जीत हार मानसिकता। जीत हार मानसिकता वाले कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे जीतेंगे तो किसी और को हारना पड़ेगा। ये प्रतिस्पर्धा वाली सोच है। मैं फिर से एक बार और इस शब्द को दोहराना चाहूंगा कि जीत हार की जो मानसिकता होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे जीतेंगे तो किसी और को हारना पड़ेगा। यह प्रतिस्पर्धा वाली सोच है। लेकिन सही सोच क्या होनी चाहिए? जीत मानसिकता और सोच क्या होनी चाहिए? सफल लोग सोचते हैं कि दोनों पक्षों को फायदा होनी चाहिए। अगर हम उदाहरण की बात करें कि एक अच्छे बिजनेस में ग्राहक और कंपनी दोनों को लाभ होता है। एक अच्छे रिश्ते में दोनों व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जीत का अभ्यास, सहयोग करे, प्रतिस्पर्धा नहीं। हर समय को इस नजरिए से देखे कि ऐसा समाधान क्या हो सकता है जिससे सभी को फायदा हो। एक बार और फिर सवाल आ गई, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां दोनों पक्षों को जीतने का मौका मिला हो? अध्याय 5 चैप्टर 5 में अगर हम समझते हैं, पहले समझे फिर समझाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सफल लोगों की एक खासियत होती है कि वह पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी बात समझाते हैं। यहाँ पर अगर एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? अधिकांश लोग बातचीत के दौरान सुनते नहीं बल्कि अपने जवाब तैयार करते रहते। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति आपको अधिक भरोसेमंद मानता है। और यह नियम बिजनेस नहीं, रिश्ते नहीं, लीडरशिप सभी में मदद करता है। अगर हम उदाहरण की अगर बात करें कि एक अच्छा लीडर अपने कर्मचारियों की परेशानियों को सुनकर समाधान निकाल। एक अच्छा पति पत्नी पहले अपनी साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। समझने का अभ्यास कैसे करें? आइए जानते हैं कि सुनने के दौरान बीच में मत टोक। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करना है। उत्तर देने से पहले 2 सेकंड रुके और सोचे कि क्या मैं वास्तव में समझ गया। फिर से सवाल एक बार और, क्या आप सच में लोगों की बातें ध्यान से सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? चलिए चैप्टर 6 अध्याय 6 में देख पा रहे हैं कि सिनर्जी क्या है। तालमेल बनाएं। एकता में शक्ति होती है, हर कोई जानता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असाधारण नतीजे आते हैं। और टीम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, टीम वर्क का महत्व क्या है कि जब अलग अलग लोग अपनी क्षमताओं को मिलाते हैं तो वे अकेले से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते। सफल संगठन और बिजनेस तभी आगे बढ़ते हैं जब टीम में सभी लोग एक दूसरे की ताकतों का सम्मान कर। अगर उदाहरण के तौर पर अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किसी सफल कंपनी में मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और सेल्स की टीमें मिलकर काम करती है, लेकिन एक फुटबॉल टीम में हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है, लेकिन वे साथ मिलकर जीतते हैं। फिर कैसे तालमेल बनाएं? अब सवाल आती है कैसे तालमेल बनाएं? तो डाइवर्सिटी को स्वीकार करें, विविधता जो भी है उसको स्वीकार करें। हर इंसान की सोच अलग होती है, इसे ताकत बनाएं। टीम में सहयोग को बढ़ावा दें, सभी को अपने विचार रखने का मौका दें और आत्म केंद्रित सोच को छोड़ें। सिर्फ अपने फायदे की नहीं, सभी की सफलता के बारे में सोचें। तो यहाँ पे फिर से एक बार और सवाल आती है कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहाँ टीम वर्क ने शानदार नतीजे दिए हों? लेकिन यहाँ पर एक बार और निष्कर्ष कुछ निकल करके बात आती है कि 7 आदतों का जो हम सार देखने से पहले और जानने से पहले हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं अध्याय 7 में, जो कि अध्याय 7 में अगर हम देख पा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हम बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बोलते हैं कि आदत बनाने का जो अभ्यास है कि अपने जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को जो लिखना था और हर दिन का प्लान इस तरह बनाना था कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ले जाए। बात भी सही है, लेकिन यह 7वां अध्याय अगर चैप्टर में देखे तो आरी को तेज करना चाहती है, खुद को लगातार सुधारना,
कहने का मतलब है कि आरी को तेज करें, खुद को लगातार सुधारें। अगर आपकी कुल्हाड़ी अगर कुंद हो चुकी है, मतलब बोलते हैं ना कि ब्लंट हो चुकी है, मैंने कुल्हाड़ी तेज नहीं है कटने में, तो ज़्यादा मेहनत करने के बजाय उसे तेज करना बेहतर है। अगर इस 4 मुख्य क्षेत्र में जिनमें सुधार जरूरी है, जैसे शारीरिक विकास अगर मैं देखें तो रोज़ एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। अगर हम मानसिक विकास की अगर बात करें तो रोज़ नई चीज़ें सीखें, किताब पढ़ें, नई स्किल्स डेवलप करें। अगर आध्यात्मिक विकास की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोचें और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें। अगर सामाजिक और इमोशनल विकास में अगर हम देखें तो अच्छे रिश्ते बनाएं, दूसरों की मदद करें और सकारात्मक संवाद करें। खुद को लगातार बेहतर बनाने की अगर हम आदत अगर डालते हैं तो हर दिन अपने शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों पर काम करते हैं। हर दिन अपने शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों पर काम करते हैं। अगर आप खुद को सुधारना बंद कर देंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी। आदत बनाने के अभ्यास, हर हफ्ते अपने विकास के 4 क्षेत्रों की समीक्षा करें। एक नई आदत अपनाएं जो आपको बेहतर बनाए। क्योंकि एक अंतिम सवाल आप सभी से कि अगर आपको अगले 6 महीने में खुद को 10% बेहतर बनाना हो तो आप कौन सी एक आदत अपनाएंगे? अगर निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बुक है वो हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों का नतीजा है। अगर आप प्रोएक्टिव बने और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और खुद में सुधार करें तो आप भी असाधारण रूप से सफल बन सकते हैं। अब आप इन आदतों में से कौन सी पहली आदत अपनाने वाले हैं? कमेंट में आप लिख करके बताएंगे कौन सी आप आदत को अपनाने वाले हैं। चलिए फिर आदतों का कुछ सार भी याद रहने के लिए पढ़ लेते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन 7 आदतों को अपनाएं, 7 हैबिट्स को अपनाएं अपने लाइफ में। प्रोएक्टिव बने, पहली जिम्मेवारी खुद लें। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, आप जीवन से क्या चाहते हैं इसे समझें। सबसे जरूरी चीज पहले करें, प्राथमिकता पर फोकस करें और जीत की सोच पर अपनाएं। दूसरों के साथ सहयोग करें, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाएं। अच्छे संवाद की कुंजी, तालमेल बनाएं, टीम वर्क को अपनाएं और खुद को लगातार सुधारें। अपनी स्किल्स और आदतों पर काम करें। आप सभी को एक अंतिम सलाह कि हर हफ्ते एक नई आदत पर फोकस करें। हर दिन खुद से पूछें कि क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूँ। अगर कोई एक आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है तो कौन सी आदत अपनाएंगे? अब आपकी बारी। इसमें से कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे बुक्स की ओर।